बहुत दिनों के बाद घर में हंसी सुनने को मिली है। जाओ बेटा जाओ, ये खुशियां बलदेव के घर में भी बिखेर के आओ। अब तो बस पंडित जी को जल्दी से जल्दी डेट निकालनी है, क्योंकि ईशान भैया जाने वाले हैं ना वापस पढ़ाई के लिए, इसीलिए अब हमें ये शादी जल्दी से जल्दी करनी ही है। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी की बात हो रही है ना? हाँ हाँ सिमरन, तुम्हारी और ईशान की शादी की बात हो रही है। हेलो अक्कू। हाँ ईशान बोलो। बात यह है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। अक्कू, तुम सुन रही हो ना? मैं ये शादी नहीं कर सकता। हेलो हेलो अक्कू, अक्कू तुम सुन रही हो ना? मैं ये शादी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी यहीं हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। चलो तुम दोनों अभी कंटिन्यू करो, मैं निकलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे अभी क्यों दीदी, कल चली जाना। हाँ आकांक्षा, कल चली जाना ना। देखो आज की रात ना हम छत पर बैठकर चांद को देखेंगे। अभी तुम अपने इस नकली चांद को देखना बंद करो, अपने उस असली चांद का इंतजार करो। बहुत दिन काट लिया तुमने अपने उस नकली चांद के साथ। नहीं आकांक्षा, उन दिनों में ना इस चांद ने मेरा बहुत साथ दिया, इसीलिए इस चांद को कभी मत भूलना। उस शख्स को कभी नहीं भूलना चाहिए जिस शख्स ने हमेशा तन्हाइयों में साथ दिया। चलो सिमरन, मैं निकलती हूँ। रुको दीदी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलो। अच्छा चलो ठीक है, बाय सिमरन, मैं निकलती हूँ। उत्तर, ये सब कैसे होगा? 15 दिनों में शादी? आप लोग पागल हो गए हो क्या? आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जाएंगी ना सब तैयारियां। रिश्तेदारों को बुलाना है, सब क्या सोचेंगे? ये इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं ये लोग? चाचा जी, हम सब जानते हैं कि जमाना आजकल जल्दी का है, वरना ईशान भैया और आगे चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। अभी हम लोगों ने उनको तैयार कर लिया है ये शादी करने के लिए। अगर अभी नहीं हुआ ना तो ये बात फिर से 2 साल के लिए टल जाएगी। और हम सब जानते हैं कि सिमरन के लिए आसान बात नहीं है 2 साल इंतजार करना। पर फिर भी किस को बताते फिरे नहीं हम ये? आप किसी को कुछ मत बताइए। अंकल, आप सिर्फ लोगों को शादी की डेट बताइए, उसके आगे उसके पीछे कुछ भी नहीं। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बेटा, कार्ड छपवाना है, सबको एक एक करके न्योता देना है। और तुम्हें तो पता है ना, सारे काम के लिए तुम्हारे चाचा के अलावा और कोई नहीं है करने के लिए। और इनसे भी कितना होगा? मुझे पता था कि ये समस्या जरूर आएगी। मैंने अभी अभी चंचल को यही बात बोली थी, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या जादू से हो जाएगा सब कुछ? हाँ, इसलिए तो एक जादूगर भेज रही हूँ आपके घर में, जो तकरीबन इस घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, इसी घर में रहेगा और आपके साथ सारे काम भी करेगा। क्योंकि शहर में तो मैं हूं और ऑफिस के बाकी लोग भी हैं, इसलिए सारे काम हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वहां तो बस बाबूजी को मैं दिखनी चाहिए। मैं अगर नहीं दिखूंगी ना तो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। जैसे अभी अभी फोन आया था, निकले कि नहीं निकले, निकले कि नहीं निकले, इसलिए। लेकिन फिर भी बेटा, एक बार अपनी बाबूजी से आप मम्मा से बात करवा देती। वो चंचल करवा देगी चाची जी, मुझे और रणबीर को अभी निकलना है। और
वैसे भी रणबीर कल फिर आएगा ना आपके पास। आप तब तक एक काम कीजिए, सब कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। रणबीर एक एक करके सब निपटा देगा। चले रणबीर? चलो। और हाँ चल तुम फोन लगा के मेरे बाबूजी की बात चाचा जी से करवा देना, ठीक है? अच्छा चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अच्छा। ये लोग आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। भाई शादी ऐसी होती है क्या? लेकिन हमारी सिमरन की शादी तो ऐसी ही होगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये रिश्ता तय किया था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा ही नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अभी ही हो जाएगा। कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता न कर। अरे हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ नाचना है सिमरन दीदी की शादी में। अभी होगी तो हम अभी नाच लेंगे, क्यों माओ जी? ओ चंचल ठंड रख। ये अचानक ही कहाँ, तो हम पूरे दिन का प्रोग्राम बनाकर आए थे। हाँ कुछ प्रॉब्लम है, बताती हूँ तुम्हें, चलो। और ये टेंशन ईशान भैया की वजह से। और हमें टेंशन कौन दे सकता है रणबीर? क्या कह रहे हैं? चलो तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें। हवाओं का जब तुम्हें छू के आता है, खुशबू से तन मन मेरा महक महक जाता है। झोंका हवाओं का जब तुम्हें छू के आता है, खुशबू से तन मन मेरा महक महक जाता है। बस जल्दी से शादी की तारीख बता दीजिए। हाँ अक्कू बोलो। क्या कह रहे थे तुम उस वक्त? अक्कू मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने फैसले के बारे में बहुत सोचा। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये अचानक सोचने की कोई खास वजह? अक्कू बात वो है कि वो वजह ये है कि खैर छोड़ो, वजह जो भी हो, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुमने इस बारे में कोई भी बात किसी और से तो नहीं की ना? नहीं, बस तुम्हें ही फोन करके बताया था। ओके, तुम अभी इस बारे में किसी से भी कोई और बात मत करना। अभी मैं कहीं जरूरी काम से निकल रही हूँ, कल आके मिलती हूँ तुमसे। लेकिन अक्कू, मैंने कहा ना कि कल तुमसे मिलती हूँ, फिर बात करेंगे। जब तक मैं तुमसे नहीं मिलती ना, किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना। ओके ठीक है। सुन तो, सुन। तू मुझे तंग मत कर। अरे क्यों ना करूं तंग, शादी तेरी होने वाली है, तो क्या पड़ोसियों को जाके तंग करूं? ओहो भाई की हो रहा है? बाबूजी देखो ना इसे, हर समय मुझसे लड़ती रहती है। मैं और चंचल पुत्र, अब ना तू अपनी बहन से लड़ाई मत किया कर। मैं कहाँ लड़ती हूँ बाबूजी, लड़ती तो ये है। झूठी, मैं कब लड़ी तुझसे? बाबूजी मैं कभी नहीं लड़ती इससे, यही लड़ती है मुझसे। मैं लड़ती हूँ ना, इसी लड़ने वाले को याद रखोगी तुम। वहां कोई नहीं मिलेगा लड़ने वाला, वहां सब की सब गिटपिट बोलने वाले हैं। ओ पुत्र, वहां कोई गिटपिट नहीं करता, सब हमारी तरह बोलते हैं। सिमरन पुत्र आ जा।
बैठ। बाबूजी, आप ना इसकी बातों का बिल्कुल यकीन मत करना, 1 नंबर की झूठी है ये। झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे हैं तेरे ससुराल वाले। उत्तर, ये बहुत गलत बात है भाई, इसके ससुराल में कोई भी झूठा नहीं है, और ये बात तो हम सब जानते हैं। सबसे बड़े झूठे तो हमारे जीजू जी हैं। बड़े होकर एक बार भी हमारे घर आए, जबकि बचपन में तो कितना आया करते थे। और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सब याद है। माँ ना मुझे सारी बातें बताती रहती है, और जिस दिन मिलूंगी ना जीजू से, उस दिन उनको सारे तारे दिखा दूंगी। तू अपने जीजू को दिन में तारे दिखाएगी? तुझे तो मैं रुक तू, रुक जा, तू तारे दिखाएगी, तू तारे दिखाएगी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? और आप भी बच्चों के साथ बच्चे ही बने रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अच्छा भाई, शरारतें बंद और कुछ काम काज शुरू कर लेते हैं, ठीक है? चंचल पुत्र, जाओ काफी पेन ले आओ। हाँ भाई, इसको घर से बाहर खदेड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो मत कर। फिर तुम दोनों शुरू हो गए। जाओ संजय पुत्र, काफी पेन ले आओ। जी भाऊजी। सिमरन पुत्र, आओ बैठो। जी बाबूजी, बोलिए। लिखो, सबसे पहले शादी के कार्ड छपवाने। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी। फिर लिखो, शादी के लिए हॉल बुक करना है। जी बाबूजी। जी बाबूजी। अब लिखो, खाने वाले से बात करनी। अरे मेहंदी भी तो है। अच्छा ये बताइए, ये मेहंदी के फंक्शन जो है हम लोग घर पे रखेंगे या उसके लिए कोई हॉल बुक करवाएंगे? मेहंदी की रस्म हम अपने ही घर में करेंगे, उसके लिए हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। हाँ पुत्र, आगे लिखो। आप सब कुछ तो लिखवा रहे हो, लेकिन सबसे बात कैसे करोगे? अभी तो शादी की तारीख भी नहीं पक्की हुई है। ओ हाँ भाई, तारीख तो बतानी पड़ेगी। हाँ ये तो है बाबूजी, उसके पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग करने के लिए शादी की तारीख पक्की होने की जरूरत तो है नहीं ना। हाँ भाई खरीदारी करने के लिए तो कोई तारीख पक्की करने की जरूरत नहीं है, तो वो काम कर लो। आप लोगों से ना कुछ काम होता ही नहीं है, बहाना जितने चाहे बनवा लो। हाँ, अब कभी शादी की तारीख नहीं पक्की है, कभी रणवीर को आना है। अरे पहले अब वीरेंद्र भाई साहब से तो बात कर लो, उन्होंने कोई तारीख निकलवाई है कि नहीं? ये बात तुमने ठीक कही, मैं अभी बात करता हूँ। बलदेव, बलदेव, बल्ले बल्ले भाई। ओए मैं ना तुझसे बहुत नाराज हूँ, और परजाई से भी। क्यों नाराज है भाई? ओए शादी की खबर तू देने क्यों नहीं आया? ओए यार बलदेव, कमाल करता है यार तू। ओ भाई शादी वाला घर है, इतने काम में मैं कैसे आता? हाँ भाई काम तो होंगे ही, और यहाँ भी कामों की लिस्ट बन रही है। अच्छा हैं, कार्ड छपवाने हैं, बहुत सारे काम है। ले अपनी भाभी से बात कर। हेलो भाई साहब, बधाई हो। ओ भाभी जी, आपको भी बहुत 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 बधाई हो। सुखी भाभी है? हाँ है ना, मैं बुलाता हूँ। ओ सुखी। हाँ जी। भाई हरजीत भाभी जी का फोन है। आई जी। ले बात कर। हाँ हरजीत, आज कितनी दुआओं के बाद ये दिन देखने को मिला है। हाँ, माता रानी की कृपा है, हम दोनों की वादे की उसने लाज रख ली।
आगे भी माता रानी हम पर ऐसे ही मेहर करती रहे। हाँ। लो रणबीर भी आ गया। आजा आजा बेटा आजा। और बेटा कैसा रहा सब वहां? भाऊजी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन आकांक्षा कहाँ है? आकांक्षा भाऊजी वो ईशान भैया को मिलने गई। ईशान को? क्यों? पता नहीं, ये तो मालूम नहीं। नहीं अक्कू, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप ये बात बोल भी चुके हैं और मैं सुन भी चुकी हूँ। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। कारण कोई भी नहीं है, मैं बस डर गया था। डर गए थे? आप उस दिन तो नहीं डरे थे जिस दिन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? ये डर उस दिन तो नहीं था आपके चेहरे पे जब आप एग्री हुए थे इस बात के लिए? उस वक्त मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सोचा नहीं था उसकी सजा हम सब भुगते? मुझे समझ में नहीं आता कि आपके डर की वजह क्या है। अब तो तान्या भी मान चुकी है, वो कह चुकी है कि वो आपके साथ है, तो फिर क्या रीजन है इस डर का? रीजन है। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। मुझे अचानक से ख्याल आता है कि तान्या मान तो गई है, लेकिन वो कभी भी कह सकती है कि मैं तो मान गई थी, तो क्या हुआ? आपको तो सोचना चाहिए था। अच्छा, तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि तान्या कब, क्या और कैसे सोचती है। हमारी जिंदगी उसकी सोच पे ही अटकी रहेगी? नहीं भैया, अब ये नहीं हो सकता। हम अपनी बात से नहीं पलट सकते, क्योंकि बाऊजी को भी मैं ये बात बता चुकी हूँ। देखो बाऊजी कितने खुश हैं, नाच गा रहे हैं। इनफैक्ट बलदेव अंकल तक भी ये बात पहुंच चुकी है। वो तो पूरे गांव में मिठाइयां तक बंटवा चुके हैं भैया। नहीं भैया, अब ये सब कुछ उन लोगों को नहीं कहा जा सकता कि आपका इरादा बदल गया है। आपको तो हाँ करने से पहले ये सब कुछ सोचना चाहिए था। और फिर मैं खुद तो नहीं आई थी ना आपसे आपका जवाब लेने के लिए। आपने खुद हाँ करवाई थी मामी जी के थ्रू। हाँ, मैंने ही हाँ भिजवाई थी। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रातों को डर डर के उठता हूं, पता है तुम्हें? और उन लोगों का क्या, जिनको सालों बाद आपके इस फैसले से अच्छी नींद नसीब हुई है? आप क्या चाहते हैं भैया? वो फिर से रातों को उठ उठ कर बैठने लगे, डर डर कर जीने लगे? तो मैं क्या करूं? आप वही कीजिए भैया जिसके लिए आप हाँ कर चुके हैं। आप जिन कागजातों पर साइन कर चुके हैं, आपकी ये सारी बातें जग जाहिर हो चुकी हैं भैया। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर अब आप अपनी बात से पलटे ना भैया, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जी नहीं पाएंगे। पर ये सिमरन के साथ धोखा होगा। ये सब कुछ सोचने का वक्त निकल चुका है भैया। अब हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। हमें वापस लौटना होगा। मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आया करते भैया। मैं भाग जाऊंगा। आपको क्या लगता है आप भाग जाओगे तो ये सब लोग आपको ढूंढने के लिए दुनिया का कोना कोना नहीं छान लेंगे? आपके पास तो शायद जिंदगी जीने का कोई मकसद भी है, पर इन लोगों के पास आपको ढूंढने के अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है भैया। ये सब कुछ जो आप सोच रहे हैं ना भैया, ये संभव नहीं है। संभव करना होगा।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके पाँव भी छू सकती हूँ। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, तो घर बर्बाद हो जाएंगे। सिमरन अपनी जान दे देगी। आपने अगर हाँ ना की होती ना तो हम सब रो रो कर सारी जिंदगी काट देते, लेकिन अब तो जीते जी मर जाने वाली बात है भैया। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको हर उन राखियों का वास्ता है जो आज तक मैं आपकी कलाई पे बांधती आई हूं। आपको उन सब टीकों का वास्ता है जो आज तक मैंने आपके माथे पे लगाए हैं। आपको उन सब पलों का वास्ता जो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने साथ गुजारे हैं भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बाबूजी और सिमरन की जिंदगी की भीख मांगती हूँ भैया, प्लीज ऐसा मत करो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम रहूंगी भैया, प्लीज प्लीज आप अपनी बात से मत पलटिए। मत करो अक्कू, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ भैया, आपके अंदर इमोशन पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको आपका फर्ज याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको आपका वादा याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको आपका वो कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ जिस पे आपने साइन किए हैं। मुझे कुछ याद नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और इसके बाद मैं कोई बहस नहीं करूंगा। हाँ दीदी बोलो। मैंने ये कहने के लिए तुम्हें फोन लगाया था, मैं जो प्रॉब्लम लेकर वहां से निकली थी वो हल हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। पर दीदी टेंशन था क्या? अरे जो टेंशन हल हो गई है उसका क्या जिक्र करना। तू ये समझ कोई तूफान आने वाला था, अब नहीं आएगा।